आपने दंगल मूवी का एक डायलॉग तो सुना ही होगा। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो यही डायलॉग मोहरेपुरा की लड़की जिसका नाम है आरती शुक्ला इसको साकार कर रही है। पेचक सिलाट प्रतियोगिता, जिसको शुद्ध भाषा में कहें तो मार्शल आर्ट, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और भी कई इसमें पदक हैं। रजत पदक नौवीं पेचक सिलाट एशियन चैंपियनशिप, कांस्य पदक वर्ल्ड चैंपियनशिप अबू धाबी, स्वर्ण पदक खेलो इंडिया बीच गेम्स, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता लगातार 3 साल रही। और ऑल इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्वर्ण जीता। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स में श्रीनगर में तैयारी की चल रही है। आपको बता दें कि इन्होंने जो तैयारी की थी वो बचपन से ही इनके दिमाग में, या कहें इनको जुनून था। तो हम जानेंगे आरती से कि आरती का सफर कैसा रहा। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धौलपुर टीवी में। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा मेरा सफ़र बहुत बोलेंगे तो रफ टफ रहा। जब मैंने गेम की शुरुआत 2016 में यहाँ से अपने गांव से मैं बाहर गई, तो सबसे पहला धन्यवाद तो मेरे माता पिता को, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे भेजा। और क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरे पापा किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे पापा किसान हैं। और एक गांव से निकलना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, गांव से बाहर जाना। क्योंकि एक समाज और हमारे माता पिता हमारे ऊपर भरोसा बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि इतनी दूर भेजना उनके लिए एक कठिन परिस्थिति होती है, बहुत बड़ी। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं आज जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्लेयर बन गई और देश विदेश अब तो हर जगह जाते हैं। बट जो भी हूँ मैं माता पिता के करके हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो मैंने 2016 में रग्बी से शुरुआत की थी। मैं रग्बी खेलती थी, पर रग्बी जो है टीम गेम थी। तो टीम गेम में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सभी प्लेयर अच्छे होंगे तो ही एक टीम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। फिर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ना होने के कारण मैंने अपनी गेम को चेंज किया और पेंचक सिलाट में डॉक्टर किरण। इसमें थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा जी कि जैसे आप रग्बी उस टाइम खेल रही थी, जी जी तो कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे थोड़ा गेम चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक टीम का गेम होता है, जी जी मुझे अलग से खुद के दम पे पहचान बनानी है। जी। मुझे अपने माता-पिता ने मेरे ने भेजा था, तो मेरे माइंड में पहले से गोल सेट था कि मुझे अपने माता-पिता का नाम रोशन करना है। एक छोटे से गाँव से हूँ, तो मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, मुझे एक आगे बड़े लेवल पे जाना है। मुझे अपने गाँव का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है। और मेरा सपना तो ओलंपिक खेलने का है, और मुझे अपने देश का भी नाम रोशन करना है। तो इसलिए मैंने अपनी गेम चेंज की। और रग्बी में रफ एंड टफ होते हैं, हमारी बॉडी जो है ना रफ एंड टफ होती है। हम कोई भी गेम कर सकते हैं। तो मेरे को मेरे मैम है आगरा की, उनकी एकेडमी है के मार्शल आर्ट एकेडमी आगरा में, डॉक्टर किरण मैम। उन्होंने मुझे सिलाट से इंट्रोड्यूस कराया। और जलंधर में मिस्टर सुनील सर हैं, उन दोनों ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैंने सिलाट में अपनी कोशिश की, मेहनत की। काफ़ी बार मैंने हार का सामना किया, पर धीरे धीरे सफ़र बहुत लंबा रहा। तो मैंने सबसे पहले स्टेट में गोल्ड लिया। फिर मैंने फर्स्ट नेशनल जो खेला उसमें मैंने स्वर्ण पदक जीता। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए श्रीनगर में, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली मैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप अबू धाबी में हुई थी, दुबई में। तो उसमें मेरा भारत के लिए थर्ड प्लेस रही मेरी। तो मुझे बहुत गौरवान्वित, मतलब प्राउड फील हुआ मुझे, गौरवान्वित फील हुआ मुझे बहुत ज़्यादा, कि मुझे अपने तिरंगा जो है, भारत का तिरंगा मुझे लेने का अपने ऊपर सौभाग्य हुआ। मतलब इतने बड़ा मूवमेंट होता है कि हम जब पोडियम पे खड़े होते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है तिरंगे के साथ, क्योंकि वो हमारे नाम की और हमारी पहचान नहीं होती, हमारे तिरंगे से हमारी पहचान होती है। और मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि हर माता-पिता अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और बच्चे की मेहनत पे ना जाएँ, कि बच्चा मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है वो। सबसे पहले उसके माता-पिता की मेहनत पे जाएँ, क्योंकि एक बच्चा मेहनत करने के साथ-साथ उसको उसके माता-पिता का, मदर-फादर का सपोर्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वो आगे जा सकता है। चाहे आप गाँव से हो, चाहे आप शहर से हो,
चाहे आप छोटे से बहुत छोटे से किसी कस्बे से हो, पर अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी छोटे से गांव से कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आप अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो। मैं एक एग्जांपल हूँ आपके पास, और मेरी तरफ मत देखो, मेरे माता पिता की तरफ देखो। उन्होंने मेरे को मेरा साथ दिया, तो ही मैं एक छोटे से गांव से एक इतने बड़े विदेश तक, इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में भी खेल के आई हूँ, वियतनाम में भी खेल के आई हूँ, दुबई में भी खेल के आई हूँ। और अभी लेटेस्ट मैंने श्रीनगर में, कश्मीर में 3 महीने का कोचिंग कैंप अटेंड किया, जो हमारी इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन ने आउटस्टैंडिंग प्लेयर के लिए कैंप रखा। तो उसमें 3 महीने की मैंने प्रैक्टिस की। उससे इंडोनेशिया से कोच आए थे, उन्होंने आगे रोड टू ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी कराई, कि हम एशियन गेम्स, आने वाले एशियन गेम्स के लिए रोड टू ओलंपिक, मतलब उसके लिए हमारी तैयारी कराई। और आगे भविष्य में भी आगे अच्छे अच्छे कैंप लगेंगे, उसमें मुझे सौभाग्य मिलेगा जाने का, तो मैं बहुत अच्छा करूंगी। और मैं अपने मम्मी पापा का बहुत नाम रोशन करूंगी, आगे तक, बहुत आगे तक नाम रोशन करूंगी। आरती, ये तो रही सारी खेल की बातें, लेकिन मैं उस चीज की बात करना चाहूंगा जहां से आपका संघर्ष शुरू होता है। आप गांव से हैं, जब आपने तैयारी शुरू की होगी तो गांव वालों के कमेंट्स, घर वालों को बोलना, अरे ये तो लड़की है, क्यों इसको बाहर भेज रहे हो गेम में, इस चीज को आप कैसे देखते हो? ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, मतलब ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है, बिग प्रॉब्लम एक गांव के लोगों के लिए। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, नगला मोरे से। तो जब 2016 में मुझे मेरी सिलेक्शन हुई, तो मुझे जाना था अपने घर से। तो मैंने अपने माता पिता से बात की। मतलब मम्मी पापा भी एक बेचारे एक समाज में घिरे हुए होते हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, अब कैसे करें, ये लोग ऐसे बोलेंगे, ये लोग ऐसे बोलेंगे। पर अगर कुछ अपने बच्चों को करवाना है और अगर कुछ आगे भेजना है, तो उनका साथ तो देना पड़ेगा, साथ देंगे तभी उनका कोई बच्चा आगे जा सकता है। तो मेरे मम्मी पापा ने और मेरे मामा जी, हरिओम शर्मा, मेरे मामा जी हैं, धौलपुर में ही रहते हैं, तो उन्होंने और मेरी माता जी ने दोनों जने मुझे छोड़ के आए हॉस्टल। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये इंसान हमारे भी, मैंने जब तक अभी तक, स्टिल अभी तक, मैं अभी भी, मेरे दिमाग में एक साइड यही रखा रहता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है समाज की। क्योंकि हम नहीं कुछ करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो घूम रहे थे, ये तो वहाँ घूम रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, मेहनत कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत हम ही देख सकते हैं या भगवान देख सकते हैं। लोग नहीं देख सकते, लोग तो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, कि इसका गोल्ड मेडल आ गया, इसका सिल्वर आ गया, इसका ये मेडल आ गया, ये इतने बड़े प्लेयर बन गए, इतनी अच्छी जॉब लग गई। पर जो संघर्ष है, संघर्ष से इंसान को खुद लड़ना पड़ता है। तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, इंजरी भी आई मेरे काफ़ी बार, मेरे घुटने में इंजरी आई, और एक बार हैमस्ट्रिंग मसल में आई, काफ़ी बार इंजरी भी आई। इंजरी आती है, ऐसा लगता है अब तो खेल नहीं पाएंगे। पर संघर्षी जीवन है, और आप जितना संघर्ष करते जाओगे उतना आगे जाते जाओगे। अब लोगों का क्या कहना है? अब लोगों का ये कहना है कि जब हम जीत जाते हैं, अच्छे एक मुकाम पे आ जाते हैं, तो जो भीड़ हमारे बारे में नेगेटिव बोलने वाली होती है, जो हमारे बारे में गलत बोलने वाले होते हैं, वो सही बोलने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उस गांव में, जिस गांव में हमारे पिताजी को एरिया में भी हमारे पिताजी को कोई नहीं जानता था, अब छोटे से आपके नाम से जानते हाँ, होंगे सब। मेरे पिताजी छोटे से किसान हैं, तो मेरे पिताजी को कोई नहीं जानता था। तो अब पूरे एरिया में क्या, पूरे अपने स्टेट में और पूरे एरिया में, पूरे गांव में सब मेरे पिताजी को, मेरे पहले पहले मुझे उनके नाम से जानते थे, अब मेरे नाम से उनको जानते हैं। और मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत प्राउड फील होता है। मुझे ये प्राउड फील होता है कि मेरे पिताजी की और समाज एक ऐसी चीज है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। एक समाज में, एक, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि मेरे मेडल आए प्रभु की, राधा रानी की कृपा से और माता पिता की कृपा से। तो मेरे पिताजी को एक समाज में एक अलग इज्जत मिली, और एक अलग ढंग से लोग अब देखते हैं उनको। अब आगे क्या तैयारियां हैं? आगे की मेरी ये तैयारी है, अभी हमारे एशियन गेम्स आने वाले हैं, होप सो उसमें हमारे गेम आएगा। तो अभी यूथ एशियन गेम्स में हमारा गेम ऐड हो गया है, और एशियन गेम्स की हम सब अभी कैंप लगा के आए हैं। हमारी इंडियन पेंचक स्लाट फेडरेशन की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया था, इसीलिए। और आगे मेरा तो सपना ओलंपिक में मेडल लेके आना है, देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आना, ये मेरा सपना है, उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ अभी। बेटियों के लिए 2 लाइन।
जो माता पिता अपनी बेटियों को शर्म के मारे या किसी भी वजह से बाहर नहीं निकाल पाते, उनके लिए दो शब्द। मैं यही कहना चाहूंगी सभी माता पिता को। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, बहुत छोटे गांव से, और मेरे मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान हैं। तो जब वो मुझे इतने आगे भेज सकते हैं ना, तो आपकी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। सिर्फ आप अपनी बेटियों पे भरोसा करके तो देखो एक बार, उनकी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होके तो देखो। वो आपका क्या, पूरे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। कोई भी बेटी लड़कों बेटों से कम नहीं है, बस उसको पीछे रखा जाता है इस समाज में। पीछे रखा जाता है, उसको सोचा जाता है नहीं ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये गांव से बाहर नहीं जा पाएगी, नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ऐसे वैसे को छोड़ के उसका साथ दे के देखो, वो बहुत कुछ कर सकती है। और मैं तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि एक चैंपियन और एक अच्छा इंसान वो नहीं होता, उसके माता पिता का संघर्ष होता है, और उसके माता पिता साथ खड़े होते हैं तो ही वो चैंपियन बन सकते हैं। मैं आज चैंपियन हूं तो अपने माता पिता के करके हूँ। तो सभी माता पिताओं से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे भरोसा करो और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो और उसका साथ दो उनका। तो ये थी हमारे साथ आरती शुक्ला जी, जिनके पिता का परिश्रम, माँ का त्याग और बेटी का साहस, जिसने देश का नाम रोशन किया। आप देखते रहिए धौलपुर टीवी। धन्यवाद।